हर हर महादेव सभी को। दोस्तों, हम सब ने सुना है कि ओम के जाप से स्ट्रेस दूर होता है, गायत्री मंत्र से माइंड शार्प होता है और महामृत्युंजय मंत्र से प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन क्या सच में मंत्र काम भी करते हैं? क्या इनकी कोई साइंटिफिक फ्रिक्वेंसी होती है? क्या ह्यूमन ब्रेन पे इनका मेजरेबल इफेक्ट होता है या नहीं? आज इस वीडियो में हम मंत्र पावर का पूरा राज साइंटिफिकली डिकोड करेंगे, बिना किसी ब्लाइंड बिलीफ, बिना सुपरस्टिशन। जो प्रूवन है वो ही बताया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से मंत्र एक साउंड फॉर्मूला होता है जो कि बीज अक्षर, वाइब्रेशंस और रिदमिक चैंटिंग से मिलकर बनता है। साइंस के हिसाब से मंत्र को डिफाइन करते हैं एज अ रिदमिक साउंड पैटर्न दैट अफेक्ट्स द ब्रेन थ्रू वाइब्रेशन, रेजोनेंस एंड ब्रेथ रेगुलेशन। यानी कि चाहे आप स्पिरिचुअली देखो या साइंटिफिकली, जो मंत्र है वो साउंड, ब्रेथ, रेपिटेशन और फोकस का कॉम्बिनेशन है। साइंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की सबसे बेसिक आइडेंटिटी वाइब्रेशन ही है। सब कुछ, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट करते हैं। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हम एक कंट्रोल्ड फ्रिक्वेंसी क्रिएट करते हैं, और कुछ रिसर्चर्स ने पाया है कि रेपिटेटिव साउंड, लो फ्रिक्वेंसी हमिंग, कंट्रोल्ड ब्रीथिंग, ये सब वैगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। और वैगस नर्व का क्या काम होता है? ये स्ट्रेस रिड्यूस करता है, हार्ट रेट को कम करता है, एंग्जाइटी को कंट्रोल करता है, माइंड को स्टेबलाइज करता है और इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है। ये सब साइंस क्लियरली प्रूव कर चुका है। ओम को दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट साउंड माना जाता है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, योगिक साइंस सब ओम को यूनिवर्सल वाइब्रेशन बोलते हैं। लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि ओम चैंटिंग से ब्रेन के इमोशनल सेंटर्स काम होते हैं, एमिगडाला एक्टिविटी रिड्यूस होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ईयर बोन्स में वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, चेस्ट एंड ब्रेन के बीच रेजोनेंस बनता है। एमआरआई स्कैन्स में देखा गया है कि ओम जाप के टाइम पर ब्रेन वेव्स अल्फा एंड थीटा रेंज में आ जाती हैं, एग्जैक्टली वही स्टेट जिसमें डीप मेडिटेशन होती है। यानी कि ओम कोई मैजिक नहीं, साइंस बैक्ड ब्रीथिंग प्लस वाइब्रेशन टेक्निक है। गायत्री मंत्र का क्लेम होता है कि ये इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करता है। साइंस का जब टेस्ट किया गया तो सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आए। उसमें पाया गया कि अगर आप डेली 10 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी स्ट्रांग होगी, एंजाइटी रिड्यूस होगी और फोकस्ड अटेंशन इंक्रीज होगी। रीज़न सिंपल है, गायत्री मंत्र का जाप करने का पैटर्न 111 हर्ट्ज के अराउंड वाइब्रेट करता है, जो कि ह्यूमन ब्रेन के अटेंशन नेटवर्क्स को एक्टिवेट करता है। इसलिए ये मेरिकल नहीं, न्यूरोसाइंस, ब्रीथिंग और रेपिटेशन इफेक्ट है। महामृत्युंजय मंत्र को हीलिंग मंत्र कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से वो शिव जी का बीज मंत्र है। साइंटिफिक दृष्टि से इस मंत्र में लॉन्ग वोवल साउंड्स और स्लो चैंटिंग का पैटर्न होता है। इसके इफेक्ट्स साइंटिफिकली मेजर किए गए हैं। हार्ट बीट स्लो होती है, ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होता है, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल रिड्यूस होता है, एंग्जाइटी एंड पैनिक सिम्टम्स कम होते हैं। कोई मेडिकल क्योर क्लेम नहीं, बस इतना फैक्चुअली प्रूवन है कि ये मंत्र माइंड को रिलैक्स करता है और बॉडी की हीलिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। बस सपोर्ट करता है, रिप्लेस नहीं करता। मंत्रों के काम करने के 4 स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रीजंस हैं। पहला, वाइब्रेशन इफेक्ट। साउंड वेव बॉडी टिश्यूज, चेस्ट कैविटी, स्कल, ब्रेन तक ट्रैवल करती है। दूसरा है ब्रीथिंग रेगुलेशन। चैंटिंग को ऑटोमेटिकली स्लो एंड डीप ब्रीथिंग करवाता है, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होता है, ब्रेन काम होता है। तीसरा है रेपिटेशन एंड फोकस। रेपिटेशन से माइंड के अननेसेसरी थॉट्स काम होते हैं। चौथा है न्यूरोप्लास्टिसिटी। डेली चैंटिंग से ब्रेन न्यू पैटर्न्स क्रिएट करता है, इससे स्ट्रेस टॉलरेंस इंप्रूव होता है। यानी कि मंत्र वर्किंग इज इक्वल टू फिजिक्स प्लस बायोलॉजी प्लस साइकोलॉजी प्लस ब्रेथ कंट्रोल का कॉम्बो। कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है वाटर वाइब्रेशन टेस्ट। ओम जाप से पानी के मॉलिक्यूल्स ने सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए। दूसरा है हार्ट रेट मॉनिटर। मंत्र चैंटिंग के टाइम HRV यानी कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी स्टेबल होता देखा गया। तीसरा है ब्रेन स्कैन। मंत्र चैंटिंग से ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क स्लो होता है, अवेयरनेस इंक्रीज होती है। ये सब पीयर रिव्यूड एक्सपेरिमेंट हैं, कोई सुपरस्टिशन नहीं। साइंस के हिसाब से मंत्र किसी मिरेकल या इम्पॉसिबल टास्क को मैजिक की तरह सॉल्व नहीं करता। धार्मिक हिसाब से मंत्र स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है। मंत्रों का जाप सही तरीके से कैसे करें? सुबह या शाम, जब भी आपका माइंड फ्रेश हो तब करें। 108 बार या 21 बार, जब जैसी आपकी इच्छा हो। स्लो ब्रीथिंग, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, मोबाइल से दूर, 15-20 मिनट की कंसिस्टेंसी। दोस्तों, मंत्र कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं, पर मंत्र एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है माइंड को काम करने, स्ट्रेस रिड्यूस करने और लाइफ को बैलेंस्ड बनाने के लिए। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, साउंड थेरेपी सबके लिए यूजफुल है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल साइंस वीडियो में। हर हर महादेव।